समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय हैं जिनका एकमात्र एजेंडा है कि बिना सर पैर के अतार्किक बातों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि मलिन करना, उनके बारे में लोगों के बीच झूठा और नेगेटिव नैरेटिव फैलाना। उनमें से एक झूठा और बेशर्मी भरा नैरेटिव है कि बाबा साहेब अंग्रेजों के समर्थक थे और वो आजादी नहीं चाहते थे। तुम कितनी भी कोशिश करो, इतिहास के पन्ने झूठ की पोल खोल ही देते हैं। चलिए इतिहास के पन्ने आप पलटते हैं। 12 नवंबर 1930 जो लंदन में हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन। बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के देश में जाकर उनके मुंह पर यह भाषण दिया है। वो साबित करता है कि बाबा साहब अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे। इस भाषण का कुछ सारांश सुनिए। हम लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चलाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यह केवल स्वराज में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार हमारी समस्याओं को कभी हल नहीं कर सकती क्योंकि वह यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में चाहिए। ये बाबा साहब का भाषण है। उनके देश में जाके उन गोरे अधिकारियों के सामने दहाड़ते हुए उन्होंने ये कहा था। ये भाषण ब्रिटिश संसद के रिकॉर्ड्स में उपलब्ध है, रिकॉर्डेड है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस खंड 2 इसमें पूरी तरह से दर्ज है, वर्ड टू वर्ड। उनके इस भाषण की सराहना उस समय लंदन के अखबारों ने भी की थी। उनके देश में जाकर, उनके देश में खड़े होकर उन सबके सामने संपूर्ण स्वराज की मांग सिर्फ बाबा साहब ने की थी और यह करने की हिम्मत सिर्फ बाबा साहब में थी। चलिए इतिहास का एक और पन्ना पलटते हैं। ईयर 1938 ब्रिटिश सरकार बॉम्बे असेंबली में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल लेकर आई थी जिसका उद्देश्य था मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को छीन लेना। बाबा साहब ने अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत इस ब्रिटिश कानून का पुरजोर विरोध किया था। नवंबर 1938 में बाबा साहब ने बॉम्बे में इस बिल के खिलाफ एक विशाल श्रमिक मोर्चा निकाला था जिसमें हजारों कपड़ा मिल मजदूर शामिल थे। चलो अगला पन्ना पलटते हैं। 1946 जब बाबा साहब ने वाइसरॉय काउंसिल से इस्तीफा दिया था। क्यों? जब बाबा साहब इस काउंसिल में श्रम मंत्री थे तब बाबा साहब ने देखा कि ब्रिटिश सरकार भारत की आजादी की प्रक्रिया, कैबिनेट मिशन में दलितों और मजदूरों के अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। वो ब्रिटिशर्स के समझौते के आगे बिल्कुल भी नहीं झुके। उन्होंने मई 1946 में वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विरोध था। समझ गए? और बाबा साहब ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उस भाषण ने ब्रिटिश संसद को हिलाकर रख दिया था। पहली बार, सुनो, पहली बार, अच्छे से सुनो, पहली बार किसी भारतीय नेता ने लंदन में बैठकर अंग्रेजों को शासन छोड़ने की सीधी चेतावनी दी थी। जैसे मैंने बताया, ये पूरा भाषण ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक कार्यवाही रिपोर्टों और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा जारी पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस खंड 2 में शब्द दर शब्द दर्ज है। चलो इतिहास का और एक पन्ना, साल 1930 जिसमें बाबा साहब ने स्वराज का खुला समर्थन किया है। 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस नागपुर का सम्मेलन था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बाबा साहब ने साफ कर दिया था कि वो अंग्रेजों के राज के खिलाफ हैं और देश की आजादी चाहते हैं। इस सम्मेलन में उनका जो भाषण दिया उसका एक सारांश ये है, कोई भी देश दूसरे देश पर शासन करने के लिए सुरक्षित या सही नहीं है। मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारा पहला उद्देश्य ब्रिटिश नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त होना और भारत के लिए स्वराज हासिल करना है। ये बाबा साहब के शब्द हैं और बाबा साहब के ये शब्द उन बददिमाग लोगों का मुंह बंद करने के लिए पर्याप्त है। जय भीम, जय संविधान।